प्यारे बच्चों, कल मैं कक्षा 8 में समास पढ़ा रही थी। मैं 2 समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं तीसरा समास से बताने जा रही हूँ। तीसरा समास कर्मधारय समास। जिस सामासिक पद में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। जिस सामासिक पद में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अब आइए बच्चों, हम उदाहरण जाने। पीतांबर। पीतांबर का समास विग्रह होगा पीला वस्त्र। कृष्ण सर्प। कृष्ण सर्प का समास विग्रह हो जाएगा काला सांप। उसके बाद हो जाएगा चंद्रमुख। चंद्रमुख का समास विग्रह होगा चंद्रमा के समान मुख। नील कमल। नील कमल का समास विग्रह होगा नीला कमल। नीला कमल। उसके बाद अगला है तत्पुरुष समास।
तत्पुरुष समास। जिस सामासिक पद में द्वितीया से लेकर चतुर्थी विभक्ति, द्वितीया से लेकर सप्तमी विभक्ति तक के कारक का लोप होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस सामासिक पद में द्वितीया से लेकर सप्तमी विभक्ति तक के कारक का लोप होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला है द्वितीया तत्पुरुष, दूसरा है तृतीया तत्पुरुष, तीसरा है चतुर्थी तत्पुरुष, चौथा है पंचमी तत्पुरुष, पांचवा है षष्ठी तत्पुरुष और छठवां है सप्तमी तत्पुरुष।
तो आइए बच्चों, हम तत्पुरुष समास के उदाहरण जाने। शरणागत, शरणागत का समास विग्रह होगा शरण को आगत। तो इसमें द्वितीया तत्पुरुष है और कर्म कारक है। कर्म कारक का चिन्ह है को। शरण को आगत, इसमें द्वितीया तत्पुरुष है। नेत्रहीन, नेत्रहीन का समास विग्रह होगा आंख से हीन या आंखों से हीन। इसमें तृतीया तत्पुरुष होगा, क्योंकि तृतीया तत्पुरुष में करण कारक है और करण कारक का चिन्ह है से के लिए। से के द्वारा, से के लिए नहीं होगा। इसमें जो है नेत्रहीन में, नेत्रहीन का समास विग्रह होगा आंख से हीन। तो इसमें जो है करण कारक है और करण कारक का चिन्ह है से के लिए। इसमें हो जाएगा तृतीया तत्पुरुष। इसमें हो जाएगा तृतीया तत्पुरुष। उसके बाद है देवाहूति। देवाहूति का समास विग्रह होगा देवता के लिए आहुति। देवता के लिए आहुति। तो यहां पर जो होगा, यहां पर जो होगा संप्रदान कारक होगा और इसमें जो है चतुर्थी विभक्ति होगा, इसलिए इसमें चतुर्थी तत्पुरुष है। उसके बाद वृक्ष पतित। वृक्ष पतित का समास विग्रह होगा वृक्ष से गिरा हुआ। वृक्ष से गिरा हुआ। वृक्ष से गिरा हुआ, इसमें पंचमी तत्पुरुष होगा।
क्योंकि पंचमी तत्पुरुष में अपादान कारक है, अपादान कारक का चिन्ह है से अलग होने में। उसके बाद राजपुत्र, राजपुत्र, राजपुत्र का समास विग्रह होगा राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। इसमें संबंध कारक है और संबंध कारक का चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। इसलिए इसमें षष्ठी तत्पुरुष है, इसमें का आया है। उसके बाद पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम का समास विग्रह होगा पुरुषों में उत्तम। इसमें अधिकरण कारक होगा, अधिकरण कारक और सप्तमी विभक्ति होगा। अधिकरण कारक का चिन्ह है में, पे, पर। द्वितीय तत्पुरुष यहां पर दिया हुआ है, तो यह जो है कर्म कारक है, कर्म कारक का चिन्ह है को। उसके बाद से यह तृतीया तत्पुरुष है और तृतीया तत्पुरुष में करण कारक होता है और करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है और इसका चिन्ह है से के द्वारा, इसका चिन्ह है से के द्वारा। उसके बाद है चतुर्थी विभक्ति और इसमें जो है संप्रदान कारक है और चतुर्थी विभक्ति है। संप्रदान कारक का चिन्ह है से के लिए, संप्रदान कारक का चिन्ह है से के लिए। उसके बाद है पंचमी विभक्ति और इसमें है अपादान कारक, अपादान कारक का चिन्ह है अलग होने के अर्थ में। उसके बाद षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति और संबंध कारक है, संबंध कारक का चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। उसके बाद है सप्तमी विभक्ति और इसमें है अधिकरण कारक, अधिकरण कारक का चिन्ह है में, के, में, पे, पर।